हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा। ठीक है, तो आज हम लोग इसके कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम मोनेरा में उसके हैबिटेट, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइप्स के होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा का कॉमन पॉइंट देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सबसे अबंडेंट का मतलब पूरे किंगडम में सबसे ज़्यादा किंगडम मोनेरा पाया जाता है और बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है। ठीक है, किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। उसके अलावा किंगडम मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैबिटेट को देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा जो होता है यानी बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया ये ज़्यादातर होता है। तो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर ऑलमोस्ट पाया जाता है। अगर हम लोग सॉइल को अगर एक मुट्ठी भर भी उठा लें तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, यानी सॉइल में भी पाया जाता है। उसके अलावा ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहता है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स का मतलब हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में इनका इतना वाइड हैबिटेट है, डाइवर्सिटी इनमें बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर कोई नहीं रह सकता वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होता है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल साइज के बारे में। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटा है या पूरे किंगडम का, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन पांचों किंगडम में जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसका जो सेल का साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरा आता है पीपीएलओ जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर और तीसरा आता है टिपिकल बैक्टीरिया जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो 1.2 माइक्रोमीटर का होता है। अगर हम लोग सेल शेप के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया। ठीक है, तो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? कॉकस जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, विब्रियम जो कि कॉमा शेप के होते हैं, उसके बाद स्प्रिलम जो स्पाइरल शेप के होते हैं और बैसिलस जो कि रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियम, ठीक है, विब्रियो यानी कॉमा शेप, स्प्रिलम यानी स्पाइरल शेप, बैसिलस यानी रॉड शेप। अगर हम लोग देखें कॉकस के बारे में तो कॉकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कॉकस जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें फ्लैजिला नहीं मौजूद होता है। बैसिलस में फ्लैजिला मौजूद हो सकता है लेकिन कॉकस में फ्लैजिला मौजूद नहीं होगा। तो वैसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होगा वो होगा कॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, अगर दो मिला दें इस तरीके से, अगर दो बैक्टीरिया को एक साथ मिला दें तो उसको बोलेंगे डिप्लोकॉकस। दो कॉकस बैक्टीरिया को, दो स्फेरिकल बैक्टीरिया जब एक साथ होते हैं उसको बोलेंगे डिप्लोकॉकस। और अगर इसी तरह ये चेन का फॉर्मेशन कर ले, इस तरह से देखिए, ये अगर चेन का फॉर्मेशन कर ले तो इनको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, जैसे स्ट्रैप होता है ना, लंबा होता है, तो कॉकस को अगर स्ट्रैप बना देंगे यानी लंबा बना देंगे तो लंबा कैसे बनेगा? चेन के टाइप से बनेगा तभी तो लंबा बनेगा, है ना, तो उसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, और भी होते हैं जैसे ये है स्टेफाइलोकॉकस, ये है सार्सिनिया, है ना, तो ये सारे कॉकस बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। तो इतना तो याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि कॉकस बैक्टीरिया क्या होता है, स्फेरिकल होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड। और अदर बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। बैसिलस देखिए रॉड शेप का है, ये फ्लैजिलेटेड है ना, इसमें फ्लैजिला मौजूद है। ठीक है, उसके बाद है स्पाइरल बैक्टीरिया, उसके बाद विब्रियम है। विब्रियो में देखिए विब्रियो कॉलरी जिससे कॉलरा होता है। नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सेल स्ट्रक्चर का मैं लिंक दे दूंगी आई बटन पे, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने पूरा उसका डिटेल दे दिया है। ठीक है, तो वापस उसी को यहाँ पे रिपीट करना तो कोई बनता नहीं है, इसी वजह से मैं इसका लिंक दे दूंगी, वो जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इनका जो बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है ना। जो अदर ऑर्गेनिज्म है उसके कंपैरिजन में इसका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। सही है, यानी ये मेटाबॉलिकली बहुत इसकी डाइवर्सिटी होती है, ये बहुत डाइवर्स होता है मेटाबॉलिक। अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है ना, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और वो खाना कहाँ से बनाएगा? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाएगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही खाना बनाता है। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आया था ना, अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करेंगे तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से भी पहले आया था। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया में होता है वो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जो यू बैक्टीरिया है वो उसका कितना डाइवर्स एरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो बैक्टीरिया में दो तरह का बैक्टीरिया होता है, पता ही है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्श इन्वायरमेंट में हार्श कंडीशन में रहते हैं, उसको हम लोग आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया को देख लेते हैं। आर्ची बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि हार्श हैबिटेट्स में रहता है, यानी जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आर्ची बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं? अगर एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में होगा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होगा, तो उस वैसे बैक्टीरिया को हम लोग हैलोफाइल्स बोलते हैं। हैलो, ठीक है, हैलो याद रखिएगा, हैलो का मतलब ही होता है जहाँ पे साल्टी एरिया हो। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और एसिड जहाँ पे हीट हो और एसिड भी हो, तो जैसे कि हॉट स्प्रिंग में होता है, हॉट स्प्रिंग में हीट भी होता है और एसिड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरा होता है मिथैनोजेन। मिथैनोजेन से ही पता चल रहा है कि मिथैनोजेंस जो होंगे वो मार्शी एरियाज में होंगे जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। तो मीथेन प्रोड्यूस करने वाले को क्या बोलते हैं? मिथैनोजेंस। के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, मिथैनोजेंस जो होते हैं वो गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल का मतलब जैसे कि कैटल्स वगैरह होते हैं, कैटल्स में काऊ हो गया, बफेलो हो गया। और मिथैनोजेंस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिथैनोजेंस रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन के लिए। और मीथेन का प्रोडक्शन किस में होता है? बायोगैस में। जैसे कि गोबर होता है, गोबर को जब उसका पूरा प्रोसेस जो है वो 12th में तो पढ़ना ही है, तो गोबर होता है उसको हम लोग ज़मीन के अंदर दबाते हैं और उसके बाद फिर वो काफ़ी टाइम के बाद एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, गैस प्रोड्यूस करता है। और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो गैस का क्या कौन सा होता है? मीथेन होता है। ठीक है, और ये मीथेन कहाँ से निकलता है? डंग ऑफ कैटल से। समझ आई बात? और जो आर्ची बैक्टीरिया होता है वो यू बैक्टीरिया से इस तरह से डिफरेंट होता है कि जो आर्ची बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो ट्रू बैक्टीरिया के सेल वॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और यही सेल वॉल की वजह से ही वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट बात आती है यू बैक्टीरिया की। यू और बैक्टीरिया, ये दो वर्ड से यू बैक्टीरिया मिलकर बना है। यू का मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब होता है ट्रू, और बैक्टीरिया का तो पता है बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये थाउजेंड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। बहुत तरह के ट्रू बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, यू बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो ट्रू बैक्टीरियाज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होता है। इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, और अगर ये मोटाइल होगा तो फ्लैजिलम भी मौजूद होगा। यू बैक्टीरिया बहुत तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में भी दो तरह का न्यूट्रिशन है। सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एक्चुअली दो तरह का न्यूट्रिशन होता है इसमें, एक होता है ऑक्सीजनिक और एक होता है एनऑक्सीजनिक। तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो लेता है उसका एग्जांपल देख लेते हैं। सियानोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, और दूसरा है सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी होता है। तो सियानोबैक्टीरिया में एक्चुअली क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, वो आगे पढ़ते हैं सियानोबैक्टीरिया में। लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो मैंने दो एग्जाम्पल लिया है, सल्फर बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। तो सियानोबैक्टीरिया होता है क्या? उस सियानोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करता है। जैसे कोई भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है? CO2 प्लस H2O, और इससे क्या बनाएगा? इससे बनाएगा ग्लूकोज। सही है। तो ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो जो H आता है वो कहाँ से आता है? हाइड्रोजन से। स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन से H आता है, तो H यहाँ ऐड हो जाता है। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है, और पानी से आ रहा है तो वापस से जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो O बन जाता है। तो सियानोबैक्टीरिया में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो O2 बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो बाई प्रोडक्ट होता है सियानोबैक्टीरिया का वो O2 होता है, या फिर प्लांट्स का भी देखेंगे तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो O2 होता है। लेकिन जो सल्फर बैक्टीरिया की जो खास बात ये है, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये पता चला कि वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है। इसमें क्या रिएक्शन था? CO2 प्लस H2S, यानी कि CO2 प्लस H2S। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है?
यहाँ से आता है और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो बन जाएगा सल्फर बन जाएगा और इसी को कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सल्फर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे H के साथ कोई और चीज़ मिलके रहेगा तो यहाँ पे कोई और चीज़ इसका बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सल्फर आएगा तो सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे, अगर सल्फर नहीं आएगा तो बोलेंगे नॉन सल्फर बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात। तो ये सबसे पहले बात करते हैं सियानोबैक्टीरिया की। सियानोबैक्टीरिया में, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह से ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए मौजूद होता है उसी तरह से सियानोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। ठीक है, और सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है। मैंने बता दिया कि सियानोबैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिक्स करेगा। जो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वो वाटर से आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर देता है और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता ही है, साथ साथ ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया। उसके अलावा यूनिसेलुलर होता है सियानोबैक्टीरिया, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। इसका हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर और मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेश वाटर भी होगा, मरीन भी होगा, टेरेस्ट्रियल भी होगा, कॉलोनीज भी बनाएगा, फिलामेंटस भी होगा। ठीक है, और यूनिसेलुलर तो होता ही होता है क्योंकि मोनेरा में यूनिसेलुलर ही होता है, मल्टीसेलुलर तो होता ही नहीं है। तो यूनिसेलुलर तो याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी याद हो जाएगा, लेकिन कॉलोनीज बनाता है सियानोबैक्टीरिया। अगर आप सियानोबैक्टीरिया को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ रहेगा और एक साथ एकदम कॉलोनी में रहेगा, या फिर फिलामेंटस होगा। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मरीन में भी पाया जा सकता है, या फिर ज़मीन पर भी पाया जा सकता है। ठीक है, तीनों चीज़ें हैं। अगर कॉलोनीज होगा तो कॉलोनीज क्या होगी, जनरली जो होगी जिलेटिनस शीट से कवर होगी। समझ आई बात। तो जिलेटिन का शीट से कवर होगा अगर कॉलोनी मौजूद होगा तो। और जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती है वहाँ पर इसके ब्लूम्स का फॉर्मेशन करता है। सियानोबैक्टीरिया का ये देखिए दो एग्जाम्पल है सियानोबैक्टीरिया का, एनाबीना और नॉस्टॉक। तो सियानोबैक्टीरिया जो है, जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसमें एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और इस स्पेशलाइज सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोसिस्ट ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इसके एग्जांपल में है एनाबीना और नॉस्टॉक। एनाबीना नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट मौजूद होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, बैक्टीरिया का हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा है, एनसीईआरटी में एक जगह और है जो कि प्लांट किंगडम में है। प्लांट किंगडम में अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में जो साइकस होता है उसका जो कोरलोइड रूट होता है उसका एसोसिएशन किससे होता है, एक स्पेशलाइज सेल होते हैं रूट में जिसका एसोसिएशन सियानोबैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और सियानोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। कीमोसिंथेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया, ये सब यूज़ करेंगे और यूज़ करके रिलीज करेंगे एनर्जी। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, इन सब का इस्तेमाल करता है और इन सब का इस्तेमाल करके रिलीज करता है एनर्जी ताकि एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। ये देखिए, ये जो अमोनिया है, अमोनिया से नाइट्राइट बना रहा है, NO2-। अमोनिया से क्या बन रहा है, नाइट्राइट बन रहा है। और अमोनिया का यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है और -3 जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के +3 में, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकॉकस करा रहा है। उसी तरह से नाइट्राइट जब नाइट्रेट में चेंज हो रहा है तो नाइट्रोबैक्टर कर रहा है और ये सारे जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो रिसाइकिल करते हैं। सॉइल में क्या करते हैं, ये सब रिसाइक्लिंग ही तो हो रहा होता है ना। अमोनिया को क्या में चेंज करना, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करना, नाइट्राइट को NO3- में चेंज करना, और ये सब क्या कौन लेता है, ये सब फिर प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। फिर प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपना प्रोसेस करेगा फूड। ठीक है, उसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है। इसीलिए कह रहा है रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब का जो क्या है रिसाइक्लिंग करता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में यही है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकॉकस है और नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है, एक और है नाइट्रोसिस्टिस भी है। टू द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं
सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन होते हैं? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो मेजॉरिटी होती है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करने वाले क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। और उस पे फीड करने वाले, डेड डिकेइंग मैटर को पे फीड करने वाले क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। और सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, जैसे कि डेड एनिमल्स हो गया, डेड प्लांट्स हो गया। सही है, ये जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। और मेजॉरिटी जो डिकम्पोजर्स की होती है कहाँ होती है? बैक्टीरिया में होती है और फंजाई में होती है। ये मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ठीक है, जो कि सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो सैप्रोट्रॉफ्स ही होती है और वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं? फीड करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट उसी से लेते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में देख लीजिए, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होस्ट पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, जैसे कि पैथोजेंस जो है डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग को, क्रॉप्स को, फॉर्म्स को, एनिमल्स को, पेट्स को, इन सब को जो डैमेज करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। कॉलरा किससे होता है? विब्रियो कॉली, मैंने पहले ही बताया था शेप ऑफ द बैक्टीरिया में। विब्रियम जो होता है तो वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। उसके बाद टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। उसके बाद सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, ये सारे बैक्टीरियाज हैं और ये सारे डिजीजेज हैं जो कि इन बैक्टीरिया से होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? पैरासाइट्स ही होते हैं। ठीक है, और जो डिजीजेज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के, ठीक है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा है तो वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी आता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, वो आता है सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। वैसा बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, जैसे कि राइजोबियम हम लोग को मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना है। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो राइजोबियम होता है वो एसोसिएट हो जाता है लेज्यूमिनस प्लांट से और फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक, लेज्यूमिनस प्लांट के रूट से एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और उसको हम लोग नोड्यूलेटेड रूट भी बोलते हैं। ठीक है, रूट वहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है और उसको हम लोग नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। ये एक रूट का मॉडिफिकेशन है जो कि नोड्यूलेटेड रूट कहलाता है, जहाँ पर राइजोबियम या बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएशन करता है लेज्यूमिनस प्लांट के रूट से और फिर क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, एक और एसोसिएशन होता है फ्रैंकिया का। फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेज्यूमिनस प्लांट से, फॉर एग्जांपल एनलस का एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो नॉन लेज्यूमिनस प्लांट में एनलस है जिससे फ्रैंकिया जो है एसोसिएशन करता है। हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो हम बता दे रहे हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ह्यूमन अफेयर्स में, वैसे तो हम लोगों को 12th में पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बहुत सारे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैक्टर एसिडी, उसके बाद जो है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, है ना। तो ये चीज़ फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया होता है जो चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हम लोग को वहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता देते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है ना, तो मेकिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाता है लैक्टोबैसिलस। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के लिए भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक्स का। उसके बाद फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेज्यूमिनस रूट। तो लेज्यूमिनस रूट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जैसे कि एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो लेज्यूमिनस प्लांट के रूट से एसोसिएट करता है और कौन सा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोसिस होता है। और बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फिर अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो 2 तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे तो बैक्टीरिया बहुत ही प्रिमिटिव होता है, उसमें ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा होता है वो बाइनरी फ्यूजन होता है और दूसरा जो है वो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तभी कंडीशन जो होगी वो फेवरेबल नहीं होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बाइनरी फ्यूजन नॉर्मल कंडीशन में होगा। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको किस कंडीशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कंसीडर करते हैं? सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर होता है, डीएनए के ट्रांसफर से वेरिएशन होता है, तो इस वजह से हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ये प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और जो सबसे कॉमन मेथड है डीएनए ट्रांसफर मेथड का वो है कॉन्जुगेशन, और भी इसके अलावा भी है ट्रांसडक्शन भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो वो सारे मेथड भी हैं। लेकिन एक कॉन्जुगेशन सिर्फ एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ये अडॉप्ट करता है प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर मेथड। ठीक है,
तो बस इतना है। तो कॉन्जुगेशन से हम लोग समझ जाएंगे कि डीएनए का ट्रांसफर कैसे है। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में देख लीजिए, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सबसे पहले अपना जो डीएनए है यानी जेनेटिक मटेरियल उसको मल्टीप्लाई करेगा, और जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई होने के बाद मल्टीप्लाई करके ये डबल डीएनए बन जाएगा। ठीक है, 2 डीएनए बन गया। 2 डीएनए बनने के बाद ये दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएगा। दोनों डीएनए अलग अलग होने के बाद इसमें जो वॉल होगी उसमें क्या होगा, एक फॉर्मेशन होगा, फरो लाइक फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद एक वॉल बन जाएगी बीच में, और फिर दोनों जाकर के अलग हो जाएगा। ये है बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन इस तरह का होता है कि अंदर में बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी 2-3 लेयरिंग हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। सही है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो क्या करता है, सिस्ट क्या होता है, वो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो थिक लेयर ऑफ सिस्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्पोर जो है वो बाहर निकल आता है, और स्पोर बाहर निकलने के बाद ये बहुत सारे स्पोर में तब्दील हो जाएगा, और बहुत सारा जो स्पोर है फिर वो न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो अडॉप्ट करता है एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर मेथड, वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया। इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं, जबकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, ना ही जो है वो 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही उनका फ्यूजन होता है, ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई चीज़ें नहीं होती हैं, बस डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, आप लोगों को पता है, सेल स्ट्रक्चर जो मैंने आई बटन पे दे दिया है इसका लिंक, तो इसमें आप देखिएगा बैक्टीरिया होता है, उसमें एक पिलाई होता है। ठीक है, पिलाई होता है, फिम्बरी होता है। जो पिलाई होता है वो एक्चुअली में ये क्या करता है, ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है दूसरे बैक्टीरिया से। ये 2 बैक्टीरिया 2 पास में आए, और पास में आने के बाद ये 2 बैक्टीरिया पिलाई से कनेक्ट हो जाते हैं, और पिलाई से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये अपना ये जो डीएनए है, ये डीएनए अपना वाला जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो जो पिलाई में 2 क्या होता है, 2 बैक्टीरिया जो है वो पिलाई से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, फिर वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफ़र करेगा, और डीएनए ट्रांसफ़र करने के बाद जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो ये जब डीएनए ट्रांसफ़र किया था ये इसका डीएनए इनकॉर्पोरेट कर लेगा, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसमें वेरिएशन आ जाएगा। जब ये डिवाइड करेगा एक वेरिएबल टाइप का बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। माइकोप्लाज्मा इज़ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का नेक्स्ट मेंबर माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता, जैसे कि हमने कहा कि सेल वॉल होता है, किंगडम मोनेरा में सेल वॉल मौजूद होता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा मेंबर है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, मैंने बताया इसका जो साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाने का मतलब ये हुआ कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो पैथोजेनिक होता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोटिस्टा लेकर आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो किंगडम प्रोटिस्टा पर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द ही लेके आएंगे 1-2 दिन में, और बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ओके, बाय बाय।